नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद की महान पुस्तक कर्म योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह किताब हमें बताती है कि जीवन में कर्म करना क्यों जरूरी है और उसे किस भाव से करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल और शांतिपूर्ण बन सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म ही जीवन है। हम जब तक कर्म करते रहेंगे तब तक हमारी आत्मा का विकास होता रहेगा, लेकिन बहुत से लोग कर्म करने के बावजूद दुखी, बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। इसका कारण है कर्म के फल की चिंता। विवेकानंद हमें बताते हैं कि कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म करना, यानी कर्म करना लेकिन फल की इच्छा न रखना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन के कष्टों से ऊपर उठ जाते हैं। ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचिए एक किसान के बारे में जो पूरी मेहनत से अपने खेत में काम करता है। वह बीज बोता है, पानी देता है, पर बारिश होगी या नहीं यह उसकी पकड़ में नहीं, फिर भी वह मेहनत करता रहता है। यही निष्काम कर्म है। अगर वह बार बार सोचने लगे कि बारिश होगी या नहीं तो उसका मन अशांत रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म के फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उनका मोह छोड़ देना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कर्म करना और कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना। जब हम ऐसा करते हैं तो मन स्थिर और स्थायी खुशी की ओर बढ़ता है। तो पहला बड़ा संदेश यह है, अपने कर्मों में पूर्ण लगन और ईमानदारी रखें, पर परिणाम की चिंता से मुक्त रहें। यह कर्म योग का मूल मंत्र है। अब तक हमने जाना कि कर्म योग का सबसे पहला नियम है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और लगन दिखाओ, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो। यह सोच ही हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कर्म और क्रिया में क्या फर्क है और कर्म योग में उनका क्या महत्व है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में कई क्रियाएं करता है, खाना, चलना, बोलना, काम करना। लेकिन क्या हर क्रिया कर्म कहलाती है? नहीं। क्रिया तो बस शारीरिक गतिविधि होती है, लेकिन कर्म वह क्रिया है जिसमें भावना, उद्देश्य और जिम्मेदारी शामिल होती है। जब हम बिना मन लगाए या केवल आदत के रूप में काम करते हैं तो वह केवल क्रिया है, पर जब हम अपने काम में लगन, समर्पण और पूरी ईमानदारी लगाते हैं तो वह कर्म कहलाता है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्मयोग तभी सफल होता है जब हमारे मन और भावना कर्म के साथ जुड़े हों। अगर मन अलग, व्याकुल या आसक्त हो तो कर्म का सही फल नहीं मिलता। एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, जैसे कोई साफ सफाई कर रहा है। पहला व्यक्ति बस काम खत्म करने के लिए करता है और दूसरा व्यक्ति सेवा की भावना से इसे ईश्वर की सेवा मानकर करता है। पहला तो केवल क्रिया कर रहा है, दूसरा कर्मयोगी। तो कर्मयोग हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करो। मन को शुद्ध और स्थिर रखो और कर्म के फल को भगवान के हाथों छोड़ दो। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, कर्म केवल बाहरी काम नहीं बल्कि भावना और समर्पण से भरा आध्यात्मिक कार्य है, और यही भावना हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति देती है। अभी हमने जाना कि कर्म और क्रिया में फर्क होता है। कर्म वह होता है जिसमें मन, भावना और समर्पण जुड़ा होता है, जबकि क्रिया केवल बाहरी शारीरिक कार्य है। हमारे कर्म तभी सफल और सार्थक होते हैं जब हम उन्हें पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आत्मनियंत्रण और त्याग का महत्व। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म योगी बनने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां और दुख आते हैं उनका बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं और लालसाएं। जब हम अपनी इच्छाओं को बिना नियंत्रण के बढ़ने देते हैं तो मन अशांत होता है। इसलिए आत्मनियंत्रण यानी अपनी इच्छाओं, भावनाओं और क्रोध पर काबू पाना बेहद जरूरी है। त्याग का मतलब केवल बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। स्वामी जी बताते हैं कि असली त्याग है मन से इच्छा और आसक्ति को छोड़ना। यह त्याग हमें मानसिक स्वतंत्रता देता है। जब मन इच्छाओं के बंधन से मुक्त होता है तभी हम कर्मयोग के मार्ग पर सच्चे अर्थों में चल सकते हैं। आत्मनियंत्रण और त्याग क्यों जरूरी है, इसे हम एक एक करके समझते हैं। पहला, मन की स्थिरता के लिए जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। दूसरा, संतुलित निर्णय लेने के लिए बिना नियंत्रण के मन भ्रमित रहता है, जिससे हमारे कर्म भी प्रभावित होते हैं। तीसरा, निष्काम कर्म के लिए
यदि मन आसक्त है तो कर्म भी आसक्त हो जाता है और फल की चिंता जन्म लेती है। उदाहरण के रूप में कल्पना करें एक सैनिक का, जो युद्ध के समय पूरी सावधानी और संयम से अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह न डरता है न क्रोध करता है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करके शांत रहता है। ऐसे ही एक कर्मयोगी को भी अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आत्मनियंत्रण से ही व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकता है। अगर मन अशांत रहेगा तो वह ऊर्जा बिखर जाएगी। जब मन नियंत्रित होता है तो कर्म में शक्ति और स्थिरता आती है। अब सवाल है, त्याग का अभ्यास कैसे करें? तो अपने कामों और इच्छाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। समझें कि जो चीजें हम चाहते हैं वे अनिवार्य नहीं हैं। धीरे धीरे उन चीजों पर अपनी पकड़ कम करें जो आपको व्याकुल करती हैं। अपने कर्म को सिर्फ अपने कर्तव्य के रूप में समझें, फल को छोड़कर। तो इस अध्याय से हम सीखते हैं कि आत्मनियंत्रण और मन की इच्छाओं का त्याग कर्मयोग का आधार है। यह हमें मानसिक शांति देता है और कर्मों को निष्काम बनाने में मदद करता है। अब हम कर्मयोग के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्म को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब हम कर्म करते हैं तो हमें फल की इच्छा या लाभ की लालसा नहीं रखनी चाहिए। निष्काम कर्म का मतलब है अपने कर्म को पूरी लगन से करना, पर उसके परिणाम के लिए आसक्त न होना। यह कर्म करने का सबसे शुद्ध और उच्च रूप है। अगर हम कर्म के फल की चिंता करते रहेंगे तो मन व्याकुल होगा। मन व्याकुल होने पर हमारा ध्यान भटकता है और कर्म में लगन कम हो जाती है। इससे न तो कर्म सही तरीके से होता है और न ही हम मन की शांति पा पाते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा तो निष्काम है, वह कभी फल की इच्छा नहीं रखती। हमारी सच्ची पहचान आत्मा है, और जब हम अपने कर्म को आत्मा के दृष्टिकोण से करते हैं तो हम निष्काम कर्म करते हैं। उदाहरण से समझें, सोचिए एक कलाकार को जो अपनी कला में पूरी लगन लगाता है, पर प्रदर्शन की सफलता या असफलता की चिंता नहीं करता। वह केवल अपनी कला में डूबा रहता है। ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म से क्या लाभ होते हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, आंतरिक शांति मिलती है। फल की चिंता न होने से मन शांत रहता है। दूसरा, कर्म में निपुणता आती है। बिना तनाव के हम अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तीसरा, आत्मिक विकास होता है। कर्म और मन की शुद्धि से आत्मा विकसित होती है। तो अब सवाल यह है कि हम निष्काम कर्म कैसे करें? तो कर्म में पूरी लगन और ईमानदारी से जुड़ जाएं। फल की चिंता छोड़ दें, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। कर्म को सेवा का माध्यम समझें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर। निरंतर अभ्यास करें, धीरे धीरे मन इस स्थिति में स्थिर हो जाएगा। तो इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि कर्मयोग का सार है निष्काम कर्म करना, मतलब कर्म करते हुए फल की चिंता न करना। यह कर्मयोगी बनने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कर्मयोग हमें जीवन की मुश्किलों, दुखों और चुनौतियों से कैसे निपटना सिखाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में दुख और कष्ट अनिवार्य है, लेकिन कर्मयोग हमें सिखाता है कि इन दुखों को कैसे सहन करें और उनसे ऊपर उठें। दुख का मुख्य कारण है हमारी इच्छाएं, आसक्तियां और फल की लालसा। जब हम कर्म के फल के पीछे भागते हैं तो जब फल नहीं मिलता या विपरीत होता है तो दुख होता है। कर्मयोग सिखाता है कि दुख को समझो और उसे स्वीकार करो। दुख का सामना करो, भागो मत। जब मन निष्काम कर्म करता है तो वह दुखों से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण से समझें, एक योद्धा युद्ध के मैदान में घायल हो सकता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता। ठीक उसी तरह कर्मयोगी भी जीवन के दुखों को सहन करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। कर्मयोगी का मन स्थिर रहता है। वह न तो खुशी में ज्यादा लिप्त होता है और न दुख में। यह स्थिरता उसे जीवन की हर परिस्थिति में डटे रहने की ताकत देती है। दुखों से उबरने का कुछ उपाय है, जैसे अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखें, फल की चिंता न करें, परिणाम को स्वीकार करें, अपने मन को इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त करें, कर्मयोग का अभ्यास बढ़ाएं और मन को मजबूत बनाएं। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कर्मयोग से ही हम जीवन के दुखों और कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से कर सकते हैं। ये हमें मानसिक स्थिरता और शांति देता है। आज हम समझेंगे कि कर्मयोगी समाज में क्या भूमिका निभाता है और वह किस प्रकार समाज के लिए प्रेरणा बनता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्मयोगी केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करता है। वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरों की भलाई के लिए भी सोचता है।
कर्मयोगी का समाज में महत्व को समझते हैं। पहला, प्रेरणा का स्रोत। कर्मयोगी अपने कर्मों और जीवन शैली से दूसरों को प्रेरित करता है। दूसरा, सेवा भाव। वह निस्वार्थ सेवा करता है, बिना किसी स्वार्थ की अपेक्षा के। तीसरा, सामाजिक स्थिरता। कर्मयोगी के समर्पण से समाज में अनुशासन और शांति बनी रहती है। कर्मयोगी एक सच्चा नेता होता है, क्योंकि वह अपने कर्म से उदाहरण स्थापित करता है। वह केवल भाषण नहीं देता, बल्कि कर्म करके दिखाता है। इससे समाज में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। समाज के लिए कर्मयोगी का संदेश सभी को अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर सेवा की भावना से काम करना चाहिए। अपने आप को और अपने स्वार्थ को समाज से ऊपर रखना चाहिए। उदाहरण से समझें, स्वामी जी ने अपने जीवन में भी यही दिखाया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा देश और मानवता की सेवा में लगा दी, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। इसी कारण वे आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। इस अध्याय से हम समझते हैं कि कर्मयोगी समाज का स्तंभ होता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कर्मयोग का नियमित अभ्यास हमारे जीवन को कैसे स्थायी रूप से बदल देता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्मयोग केवल सिद्धांतों को समझना ही नहीं, बल्कि उनका निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। जब हम कर्मयोग को जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा में गहरा परिवर्तन आता है। पहला, मन की शांति। नियमित कर्मयोग के अभ्यास से मन शांत और स्थिर हो जाता है। फल की चिंता छोड़ने से तनाव कम होता है। दूसरा, सकारात्मकता और धैर्य। हम जीवन की चुनौतियों को धैर्यपूर्वक सहन करने लगते हैं। निराशा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होने लगती हैं। तीसरा, स्वयं के प्रति जागरूकता। कर्मयोग से हम अपने अंदर झांकना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानते हैं। इससे आत्म सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। चौथा, आत्मिक विकास। कर्मयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। हम अपने सच्चे स्वभाव यानी आत्मा से जुड़ते हैं। कर्मयोग को कैसे जीवन में लागू करें? हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करें। फल की चिंता छोड़कर कर्म में लगन दिखाएं। खुद पर नियंत्रण रखें। अपनी इच्छाओं और क्रोध को काबू में रखें। जीवन में आने वाली विफलताओं और दुखों को धैर्य से स्वीकार करें। नियमित ध्यान और साधना के साथ अपने मन को स्थिर करें। उदाहरण से समझें, जैसे एक किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है, पर फल के लिए निराश नहीं होता। उसी तरह कर्मयोगी भी अपने कर्तव्य में जुटा रहता है, फल की चिंता किए बिना। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता है और वह आंतरिक शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि कर्मयोग का नियमित अभ्यास न केवल हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा में गहरा परिवर्तन लाता है। इस अंतिम अध्याय में स्वामी विवेकानंद कर्मयोग का सार समझते हैं। कर्मयोग का मूल मंत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कर्मयोग की सबसे बड़ी सीख है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करना हमारा धर्म है और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कर्मयोग और मानव जीवन का उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है आत्मिक जागरूकता और पूर्ण मुक्ति। कर्मयोग हमें इस उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। कर्मयोग का अभ्यास और मानसिक स्थिति। कर्मयोगी को अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखनी चाहिए। फल के प्रति आसक्ति छोड़नी चाहिए। उसे अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखना चाहिए। कर्मयोग केवल एक कर्म करने की तकनीक नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना स्वार्थ और लालसा के। इससे हम मानसिक तनाव से मुक्त होकर सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने कर्मों को अपने भगवान की सेवा समझो और पूरे समर्पण से करो। इससे तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि मन की शांति और आत्मिक आनंद भी प्राप्त होगा। इस तरह कर्मा योगा हमें सिखाता है कि कर्म और अध्यात्म एक साथ कैसे चलते हैं। अगर हम इसे समझकर और जीवन में लागू करें, तो हमारा जीवन आनंदमय, संतुलित और सफल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और गहरे और बढ़िया कंटेंट से जुड़े रहें। अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी या ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और सीखते रहें।